बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16.2 के जो दो पार्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू फिगर 16.3 एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू 1 and sin pi by 4 is equal to cos pi by 4 is equal to 1 over 2 square root। अब इसका जो ए पार्ट है पहले उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू 1। अब वो जो फिगर 16.3 है उसका जो मेन पार्ट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल बन रही है उसकी जो एडजेसेंट है उसकी वैल्यू एच के इक्वल हमने उसको एच के इक्वल अज्यूम किया हुआ है। जो अपोजिट है उसको वी अज्यूम किया हुआ है और जो हाइपोटेनस है उसको हमने आर जो है ना वो अज्यूम किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो फार्मूला बनता है या जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है दैट वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी अगर हम बेस और अपोजिट के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के जो है ना वो इक्वल बनता है। अब चूंकि हमने प्रूव ये वाली आइडेंटिटी करनी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को हम आर स्क्वायर से जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करें तो ये भी आर स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये भी आर स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये भी आर स्क्वायर से जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड बनेगी वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब ये चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से जो है ना वो राइट कर सकते हैं दैट वी ओवर आर का स्क्वायर प्लस एच ओवर आर होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब इसमें चूँकि हमने जो सर्कुलर फंक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर हमने देखा था कि जो v ओवर r है दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा और जो h ओवर r होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो v ओवर r की जगह पे हम जो है ना वो साइन थीटा लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर भी दिया हुआ है और इसी तरह से h ओवर r कॉस बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू 1। तो इस तरह से फिगर 16.3 को यूज़ करते हुए और साथ ही पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूव किया दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज़ साइन पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब इसके लिए चलें ऐसा है कि हम यहाँ पे ट्राइंगल जो है ना वो एक ड्रॉ करते हैं। तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में साफ ज़ाहिर है कि ये राइट ट्राइंगल है तो इसका ये वाला हमारे पास जो एंगल होगा ये पाई बाय 2 होगा यानी 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल जो है वो पाई बाय 4 के इक्वल होगा और यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी आर की वो 1 के इक्वल होगी। अब अगर ये वाला पाई बाय 4 है हमारे पास एंगल तो ये वाला एंगल भी अल्टीमेटली हमारे पास पाई बाय 4 ही बनेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है राइट ट्राइंगल के अंदर वो पाई के जो है ना वो इक्वल होता है। तो अगर राइट ट्राइंगल में एक एंगल हमारा पाई बाय 2 है और एक पाई बाय 4 है तो दूसरा भी जो है ना वो लाजमी तौर पे पाई बाय 4 होगा। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं यानी बेस के साथ हमारा जो एंगल बन रहा है और इसी तरह से अपोजिट के साथ जो एंगल बन रहा है अपोटेनियस का, अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारी बेस यानी एडजेसेंट की वैल्यू होगी वो और उसी तरह से जो अपोजिट है उसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम होंगी। यानी अगर h जो है वो a के इक्वल है तो v की वैल्यू भी हमारे पास अल्टीमेटली जो है ना वो a के ही जो है ना वो इक्वल कहलाएगी। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में है कि हमारे पास जो अपोजिट है उसका स्क्वायर और प्लस जो बेस या एडजेसेंट है उसका स्क्वायर ये हमारे पास हाइपोटेनस के जो है ना वो स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो a है ये हमारे पास चूँकि बेस के साथ एंगल बन रहा है तो ये हमारे पास कॉस पाई बाय 4 के इक्वल होगा और ये वर्टिकल हमारे पास जो बन रहा है a दैट वुड बी इक्वल टू साइन
π/4। अब चूँकि पीछे अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है साइन का वो मैंने भी डिस्कस भी किया था कि साइन जो होता है ये बराबर होता है v/r के। अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो सिंपल हमारे पास ये वाली वैल्यू साइन π/4 ही जो है ना वो साइन फंक्शन बनेगा। तो इसी तरह से जो कॉज हमारे पास होता है वो h/r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे r 1 है तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा कोसाइन का वो π/4 ही जो है ना वो बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास कॉस π/4 और साइन π/4 जो है ना वो ये वाले दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास जो एडजेसेंट का स्क्वायर है प्लस इसी तरह से हमारे पास जो अपोजिट का स्केयर है या हाइपोटेनस के स्केयर के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये 2a² बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही होगा हमारे पास। ये 2 राइट साइड पे ले जाएं तो a² विल बी इक्वल टू 1/2। अब ये स्केयर ख़त्म करें तो a विल बी इक्वल टू 1/2 का स्केयर रूट। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो a विल बी इक्वल टू 1 का स्केयर रूट ओवर 2 का स्केयर रूट। 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है और 2 का स्केयर रूट जो है ना वो हमारे पास 2 स्केयर रूट जो है ना वो बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 स्केयर रूट आ गई। तो यहाँ पे आप देखें तो जो हमने निकाला है इक्वेशन सॉरी इस डायग्राम के अंदर वो है कि दैट कॉस π/4 इज़ इक्वल टू a और यही हमारे पास साइन π/4 के भी इक्वल है। यानी a जो है वो कॉस π/4 के इक्वल है और साइन π/4 के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो साइन π/4 है उसकी वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट होगी और इसी तरह से जो कॉस π/4 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट होगी। तो ये था बी पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको ये समझ लग गई होगी। इसमें अगर मज़ीद आपका कोई इशू हो या कोई बात समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो अपने क्वेश्चन को जो है ना वो लिख सकते हैं। टिल नाउ एंड ऑफ दिस लेक्चर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।